जय हिंद सोल्जर्स। तो क्या हाल है सभी के? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सोल्जर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। बहुत से बच्चों का डाउट था, स्पेशली जो फ्रेशर्स थे उनका डाउट था कि सर जो इसकी वैकेंसी है वे कब तक आएंगी, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम सिलेबस और भी एज लिमिट वगैरह के बारे में, किस सब के बारे में वीडियो बनाइए। तो आज इन्हीं टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जिसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो सोल्जर्स देखिए, पूरी साल में 2 वैकेंसी निकलती हैं, जैसे 01/2023 वाला बैच और सेम प्रोसेस 02/2023 वाला बैच। ठीक है, ये इस तरह से निकलती हैं। तो इसको पहला बोलते हैं और इसको दूसरा, यानी इसको फर्स्ट बैच, इसको सेकंड बैच। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन देखिए, अब आपको बताऊंगा। अब जो मैं बताने वाला हूँ ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए 01/2022 वाला जो बैच आया था, उस बैच में 2 जुलाई से 15 जुलाई तक आपकी फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, मतलब तो सेम प्रोसेस इस बार भी यही रहेगा कि जो फर्स्ट बैच साइकिल है, तो इसके जो जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो जून लास्ट में आ जाएगा, और जो फॉर्म फिलिंग है वो जुलाई में कंप्लीट करा ली जाएगी, यानी वो लगभग 15 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और जो स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम आएगा वो होगा आपका मिड सितंबर में, यानी वो लगभग 20 सितंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जो स्टेज थर्ड आएगी, वो सॉरी स्टेज सेकंड आएगी, वो आएगी अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, जहाँ पर आपका पीएफटी और मेडिकल होता है, यानी फिजिकल और मेडिकल होता है, और फरवरी तक आते आते आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट करा ली जाएगी। तो ये तो हुआ इसका प्रोसेस। 15 जुलाई तक ये फॉर्म फिलिंग कराएंगे, और 20 सितंबर के आसपास आपकी जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट होगा, और अक्टूबर नवंबर में आपका फिजिकल और मेडिकल होगा, और जो फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये जो 01/2023 वाला बैच है, मैं इस बैच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो अब आगे वैकेंसी आने वाली है। ठीक है ना, तो अब ये तो हुआ इसका फर्स्ट बैच का, और सेम प्रोसेस आप देख सकते हैं सेकंड बैच का भी यही रहता है, और ये सभी प्रीवियस ईयर के हिसाब से बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं बात करूँगा एज लिमिट की। तो सबसे पहले मैं डीवी की बात करूँ तो डीवी में आपकी जो एज लिमिट है वो 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2004 रहनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2001 है और या फिर 31 मार्च 2004 है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इन दोनों के बीच है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और अब मैं बात करूँगा जीडी और यांत्रिकी। तो देखिए, इन दोनों के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम रहती है, मतलब 1 फरवरी 2001 से 31 जनवरी 2005 इसकी डीओबी रहने वाली है। और अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि जो आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो डीवी के लिए आपको कम से कम 10th होना चाहिए, फिर चाहे आपने 10th में कुछ भी लिया हो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जीडी के लिए आपको 10+2 होना चाहिए, और फिजिक्स और मैथ आपके पास कंपलसरी हैं। और यांत्रिक की बात करूं तो यांत्रिक के साथ, जैसे अगर आप यांत्रिक का फॉर्म भरते हैं, तो यांत्रिक का फॉर्म भरते टाइम आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, आपके पास ये सभी डिप्लोमा होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ही आप यांत्रिक का फॉर्म भर पाएंगे। तो अब मैं बात करूंगा कि जैसे आप डीवी का फॉर्म भरते हैं तो आपको सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, कौन कौन सा सेक्शन क्लियर करना पड़ता है, और ये सेक्शन क्या है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यही बात करने वाला हूँ। देखिए, जैसे अगर आप डीवी का फॉर्म भरते हैं, जो डोमेस्टिक ब्रांच है, आप उसका फॉर्म भरते हैं, तो आपको केवल सेक्शन फर्स्ट क्वालिफाई करना होगा, जहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो पासिंग मार्क्स हैं वो 30 नंबर हैं, और एससी एसटी के लिए 27 नंबर हैं। ठीक है, और ये 10th बेसिस पर पूछा जाता है। ठीक है, और उसमें क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ। ठीक है, और अगर आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड क्लियर करना होगा, जहाँ पर आपको जनरल और ओबीसी के लिए 30 और 20, यानी फर्स्ट सेक्शन में 30 नंबर और सेकंड सेक्शन में 20 नंबर, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को जो पासिंग मार्क्स हैं, और जो एससी एसटी वाले हैं उनको 27 और 17, ये
जो पासिंग मार्क्स हैं वो अचीव करने होंगे। हालांकि जो कट ऑफ है इससे भी काफ़ी ज़्यादा जाती है, पर आपको जो पासिंग मार्क्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और अगर आप यांत्रिक इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं तो आपको सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन थर्ड देना होगा, और 30 और 20 यानी टोटल 50 नंबर इसमें पासिंग मार्क्स हैं। और अगर आप यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन फोर्थ ये दोनों ही क्लियर करने होंगे, जहाँ पर यहाँ पर भी आपको जो जो भी पासिंग मार्क्स है वो 50 नंबर है जनरल ओबीसी वालों के लिए, ठीक है, और 44 नंबर SC ST वालों के लिए। और अगर आप यांत्रिक मैकेनिकल से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 5 दोनों ही क्लियर करने होंगे, तो ही आप आगे स्टेज सेकंड के लिए एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। और जिसको भी ये टेबल अगर दिखाई नहीं दे रही हो साफ से, तो फिर मैं आपको ये जो पूरी टेबल मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए, अब चलते हैं आगे वाली स्लाइड पर। तो सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड, सेक्शन फोर्थ और सेक्शन फिफ्थ, ये 5 सेक्शन हैं, और इनमें क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए कि अगर आपने सेक्शन फर्स्ट होता है केवल डीवी का, मतलब डोमेस्टिक ब्रांच का, और अब आपने अगर डीवी का फॉर्म भरा है तो यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको 45 मिनट में वो कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। बहुत इजी होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है। और इसमें क्या क्या पूछा जाता है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ये सभी यहाँ पे लिखा है, और ये कितने कितने नंबर की पूछे जाते हैं ये भी आपको लिखा है, ठीक है। और आपको और इसका भी जो स्क्रीनशॉट है, जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और इसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन फर्स्ट ये डीवी के लिए होता है, सेक्शन फर्स्ट और सेकंड ये जीडी के लिए होते हैं, फर्स्ट और थर्ड ये यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए होते हैं, फर्स्ट और फोर्थ ये यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होते हैं, और फर्स्ट और 5 ये यांत्रिक मैकेनिकल के लिए होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें इजीली समझ सकते हैं, मैं आपको ये टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए, अब बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो किस तरह से रहेगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए कि सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और इसकी जो डीवी और जीडी के लिए देखिए, अगर आप डीवी का फॉर्म भरते हैं तो केवल 60 नंबर चाहिए, 60 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और अगर आप जीडी का फॉर्म भरते हैं तो जीडी के लिए आपको 110 मतलब 110 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसमें 110 जो क्वेश्चन आएंगे वो 110 नंबर के होंगे, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है, ध्यान रखना। अगर आपने डीवी का फॉर्म भरा है तो कट ऑफ के लिए आपको 50 प्लस लाना ज़रूरी है, और आपने जीडी का फॉर्म भरा है तो आपको 85 प्लस लाना ज़रूरी है, तो ही आप सेफ स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और जो टेलीग्राम है आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं टीम विशाल सर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बहुत आजकल मैं देख रहा हूँ कि मैं 2-4-6 दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, हालांकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो मेरे सब्सक्राइबर बहुत डाउन होते जा रहे हैं, और जो व्यूज़ वगैरह हैं वो भी डाउन है। तो यार ऐसा मत कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए यार, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ मैं, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं। हाँ हाँ, वीडियो मेरे भले ही लेट आते हैं, लेकिन जो चीज़ होती है वो जेन्युइन होती है वीडियो के अंदर, यहाँ पे कोई आपको फेक कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और जिस दिन मैं ये बात आपसे खुद बोल रहा हूँ, अगर जिस दिन मैं आपको फेक कंटेंट दूं तो आप उसी दिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रिपोर्ट कर देना, जो करना है सो कर देना, मैं आपसे बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन चीज़ जो जेन्युइन है तो यार उसको शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन वो आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। और मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।